कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इस बात को आपको याद रखना है कि हर एक व्यक्ति का दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आना ही है। वो तय है, वो एकदम तय है। आज अगर आपका खराब समय चल रहा है तो कल आपका अच्छा समय होगा। जिन राशि वाले लोगों का अभी अच्छा समय चल रहा है उनका कल खराब समय होगा। और इसीलिए शनिदेव हर 30 साल में प्रत्येक व्यक्ति को साढ़े साथी के रूप में आ जाते हैं। आज अगर आपको साढ़े साथी शुरू हुई है, अगले 30 साल बाद ये वापस स्टार्ट होगी, ये तय है होना। तो दोस्तों अभी मिथुन राशि के जितने भी व्यक्ति हैं फिलहाल उनका समय कुछ बेहतर चल रहा है। बहुत ज्यादा बड़ी कोई समस्या उनके साथ अभी होगी नहीं। हो सकता है आपकी कुंडली में कुछ ग्रह खराब हो, जन्मपत्री के ग्रहों के कारण, विंशोत्तरी दशा के कारण इंडिविजुअल आप कुछ स्पेशल परेशानियों को महसूस कर रहे हो, पर गोचर के हिसाब से, राशि के हिसाब से मिथुन राशि का समय कंपैरेटिवली अभी ठीक है। कैसे ठीक है मैं आपको बता देता हूं। ना तो आपको शनि की ढैया चल रही है, ना आपको शनि की साढ़े साथी चल रही है। राहु जैसा खराब ग्रह भी आपको भाग्य के स्थान में चल रहा है, और खुद देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में चल रहा है। अगर आप जीवन में सुख शांति चाहते हो और आप ये चाहते हो कि आपका बुरा समय नहीं आए, देखिए थोड़ा बहुत तो बुरा समय हर व्यक्ति का आता है, वर्तमान में कुछ आपके साथ भी चल रहा होगा, मेजर प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि आगे भी नहीं आए तो इस सुख के समय में आपको प्रभु का स्मरण करना चाहिए। स्मरण से क्या तात्पर्य है? स्मरण का केवल अर्थ ये नहीं है कि आपको माला लेके बैठ जाना है, जप तप करना है, ऐसा नहीं है। स्मरण का अर्थ है कि आपको इस समय पर भगवान का थोड़ा सा प्रतिदिन नाम लेना है, कर्म अच्छे करना है और बुरे वक्त की तैयारी अभी से कर लेनी है। इस समय बृहस्पति आपके लग्न में विराजमान है, आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो परफेक्ट है। इस समय पर आप अपने फ्यूचर को लेकर जो भी डिसाइड करोगे, जो डिसीजंस लोगे, वो डिसीजन आपके बेटर होंगे। आज का लिया हुआ निर्णय आपके लिए कल बेटर होगा, अपने आप ही स्वतः ही बढ़िया जाएगा। दूसरा, अभी बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव पे है। पांचवा घर होता है इष्ट देवता का, पांचवा घर होता है आकस्मिक धन लाभ का। आपके इष्ट की कृपा आप पे बढ़ेगी, मतलब पूजा पाठ से थोड़ा सा आपका जुड़ाव बढ़ेगा। ये इसलिए भी बढ़ेगा क्योंकि बृहस्पति की नवम दृष्टि नवम भाव पे है, और जब बृहस्पति लग्न में बैठ के पंचम और नवम को देखते हैं तो नास्तिक व्यक्ति भी आस्तिक हो जाता है। कोई विशेष नियम, कोई पूजा पाठ आपके जीवन में चालू हो जाता है। ईश्वर को समय आप थोड़ा ज्यादा देना शुरू कर देते हैं, और अगर आपने नहीं किया है आप कर दीजिए, क्योंकि यही सही निर्णय है। हो सकता है स्वतः आपने निर्णय ले लिया हो या लेने जा रहे हो। ये बृहस्पति का ही कमाल है कि बृहस्पति की दशा में व्यक्ति के निर्णय अच्छे रहते हैं। तो क्या करना है, इस समय पर आपको प्रतिदिन कम से कम 15-20 मिनट अपनी पूजा पाठ के लिए निकालना है और उसे देना है, उसे बराबर देना है। ऐसा कहते हैं कि एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी का मतलब होता है 48 मिनट, कि कोई व्यक्ति अगर प्रतिदिन अपने समय में से निकालकर एक घड़ी भगवान का नाम ले ले, वो नाम किसी भी धर्म में, किसी भी रूप में, कोई भी मंत्र हो सकता है। आप राम नाम ले सकते हो, आप मुस्लिम धर्म से हो तो वहां जो प्रचलित है वो कर सकते हो, आप जैन धर्म से हो, आप बौद्ध धर्म से हो, जो भी आपके यहाँ चलता है, वो 48 मिनट अगर आप प्रतिदिन लेना शुरू करते हो तो आपके जीवन पर भगवान का पूर्ण अधिकार हो जाता है। आपकी लाइफ को ईश्वर चलाते हैं अपने आप, आपको पता नहीं चलेगा, पर समय के साथ साथ जो जब चाहिए वो सब मिलेगा। लेकिन उसके लिए 48 मिनट्स, पूरे 24 आवर्स में से 48 मिनट्स आपको टाइम निकालकर भगवान को समय देना पड़ेगा। जिन लोगों के पास व्यस्तता बहुत ज्यादा है, 48 मिनट बहुत मुश्किल है, तो कोई बात नहीं, आधी घड़ी का मतलब हो गया 24 मिनट। और 24 मिनट भी अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 12 मिनट आप भगवान को प्रतिदिन देना शुरू करो, और केवल एक नाम को, एक चीज को, कोई एक नियम को, कि 12 मिनट के लिए आप भगवान शिव की पूजा पूरे विधि विधान से करो, या राम नाम का उच्चारण विधि विधान से करो। प्रतिदिन 12 मिनट आप राम नाम का लेखन का काम शुरू कर दो, या कम से कम 12 मिनट का मेडिटेशन डेली चालू कर दो, कि आंखें बंद करके एकाग्र चित्त करके एकदम श्वास पे ध्यान लगाते हुए भगवान को याद करना है 12 मिनट। तो दोस्तों ये जो चीज है ये आपके बुरे वक्त की तैयारी है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके जीवन में कष्ट आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब कष्ट आया। लोग आपसे कहेंगे आपको साढ़े साथी चल रही है, ढैया चल रहा है, आप कहोगे भाई मेरे तो दिन पहले भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं, कुछ भी नहीं चल रहा मेरे साथ। तो पर ये कब होगा, जब आप अच्छे वक्त में बुरे वक्त की प्लानिंग करोगे, कर्म अच्छे रखोगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी आपके 8th हाउस में वैसे भी सूर्य और मंगल 2 ग्रह विराजमान है। 8वें घर के सूर्य मंगल व्यक्ति को इंट्यूशन देता है, ये एकाग्रता बढ़ाता है, ध्यान से जोड़ता है, इंट्यूशन बढ़ाता है। 8वें घर का मंगल
एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज जो भी होती हैं पूर्वजों से मिलने वाली, उसमें अगर कोई विवाद चल रहा है तो विवाद सुलझा के वो प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। हालांकि ब्लड से जुड़ी जो प्रॉब्लम्स है, खून से रक्त विकार संबंधी जो परेशानियां, उनसे आपको बचने की आवश्यकता है। वो चीजें परेशान कर देंगे नहीं तो आपको। और रिसेंटली अभी बुध और शुक्र ने अपनी राशि चेंज की है, नवम भाव में बुध शुक्र आ चुके हैं। नवे घर में बुध शुक्र के आने का अर्थ है कि भाग्य का सपोर्ट मिलना, और शुक्र आपकी कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी होकर नवम भाव में है। जो व्यक्ति विदेश जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा के लिए प्रयासरत हैं, बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे हो कि मैं कहीं बाहर चले जाऊं, अभी आपका समय परफेक्ट है, किस्मत मौका देगी आपको जो बाहर जाने का। अगर जाना है अभी ट्राई करो, आपका काम हो जाएगा। विदेश से विशेष लाभ लिखा है, नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए ठीक है। जिनके रिलेशनशिप इश्यूज हैं, बहुत से झगड़े फैमिली में चल रहे हैं, उनके लिए भी टाइम बढ़िया है। बृहस्पति की दृष्टि से, पंचम दृष्टि से तो रिलेशनशिप के झगड़े सुलझेंगे, सप्तम दृष्टि से दाम्पत्य जीवन में जो प्रॉब्लम्स है वो दूर होंगी, और नवम दृष्टि से कहीं ना कहीं भगवान की कृपा आप पे बरसेगी। पूजा पाठ के प्रति रुझाव, आपका लगाव बढ़ेगा, और भाइयों के साथ या भाइयों की फैमिली के साथ अगर कोई विवाद है तो विवाद सुलझेगा आपका। वो विवाद थोड़ा थोड़ा करके कम हो जाएगा, पूरे तरीके से नहीं सुलझ सकता पर थोड़ा कम हो जाएगा। अभी 10th हाउस में आपके शनिदेव विराजमान है। केवल एक शनि के उपाय करना बहुत जरूरी है आपके लिए। क्या उपाय करना है शनि का? क्योंकि शनि की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे है, शनि की दृष्टि आपके सप्तम भाव पे, शनि की दृष्टि आपके द्वादश भाव पे है। और जैसे बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है, वैसे शनि की दृष्टि में विष है। होगा क्या? शनि की तृतीय दृष्टि के फलस्वरूप पाँव में प्रॉब्लम हो सकती है, पाँव की नसें बहुत दुख सकती हैं, माँ को पीड़ा हो सकती है, मदर के हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो सकते हैं, माँ परेशान हो सकती है। जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पे लेकर डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है, पार्टनर्स के साथ में विवाद हो सकते हैं, और आपके दाम्पत्य जीवन में कोई नया बखेड़ा खड़ा हो सकता है, नई प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। तो वहां आपको बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हो सके तो शनि का उपाय करो। शनि का उपाय मैं कई बार बता चुका हूं। छाया पात्र का दान जो मैंने पहले बताया था वो आप कर सकते हो। नारियल का जो दान होता है, आप मेरे पुराने कुंभ राशि के वीडियो देखोगे तो उसमें पता लग जाएगा आपको। जो नारियल जो होते हैं अपने, और नारियल के गिट में चींटियों के लिए जो सामान भरा जाता है वो भर के, और आप शनिवार के दिन अगर प्रॉपर तरीके से शनि की होरा में करते हो तो शनि का उपाय होता है। शनिदेव को अपराजिता के पुष्प दान करोगे तो शनि का इलाज होगा, शनिदेव प्रसन्न होंगे। और अगर किसी धार्मिक स्थान की परिक्रमा कर सकते हो आप, तो वो शनि का बेस्ट उपाय है। आप कहीं भी जाते हो धार्मिक स्थल पे नंगे पैर जाया करो। वैसे भी जब भी हम भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं तो हमें गाड़ी के बाहर, गाड़ी में ही चप्पल निकाल देनी चाहिए, और हमें पैदल पैदल जाना चाहिए, नंगे पैर जितना हो सके उतना। परिक्रमा तो विशेष रूप से नंगे पैर देनी ही चाहिए। तो खैर, आने वाले में 7 दिनों की बात करूंगा। देखिए, एक चीज और मैं बता देता हूं कि जिन व्यक्तियों की कुंडली में, क्योंकि अभी शनि जो है ना पीड़ा कर रहा है परिवार को लेके, तो जिन लोगों की जन्म पत्रिका में चतुर्थ भाव में कोई पाप ग्रह बैठे हैं, या सप्तम भाव में ऑलरेडी पाप ग्रह हैं, जो लोग मांगलिक हैं, स्पेशली द्वादश भाव का मंगल सप्तम भाव को देखता है, या चतुर्थ भाव में बैठा हुआ मंगल सप्तम भाव को देखता है, या सप्तम भाव में मंगल खुद विराजमान है, ऐसे व्यक्तियों को जीवन साथी के साथ रिश्ते का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। 6-8 महीने आपका जीवन बिल्कुल खराब हो जाएगा, पारिवारिक जीवन। ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कुंडली का अध्ययन आप करवा सकते हैं, खुद कर सकते हैं, या हमारे यहाँ से ही परामर्श ले सकते हैं। हमारे यहाँ प्रॉपर कुंडली देख के और उसका एक एक भाव का डिस्कशन करके, जितने भी जो चार्ट होते हैं D9, D10, D, क्योंकि उन सबका अपना अपना एक महत्व है। होरा जो चक्र है, दृष्टिकारण है, नवमांश है, त्रिंशांश है, सबका अपना अपना महत्व है। और केवल विंशोत्तरी दशा कैलकुलेट नहीं होती हमारे यहाँ, हम योगिनी दशा को भी साथ में चलाते हैं। और ये जो ग्रह आपको दिखते हैं कुंडली में, जैसे बहुत से लोग मेरे पास ऐसे आते हैं कि मेरी कुंडली में तो शनि उच्च का है, बुध उच्च का है, पर कई बार जब उसको अष्टक वर्ग में देखा जाता है तो पता चलता है वो उच्च का ग्रह मात्र 3 रेखा पे, 2 रेखा पे, तो उसका फल पूरा नहीं मिलेगा। तो इन सभी तरीके से कुंडली को देख के उसका प्रॉपर विश्लेषण करके बताया जाता है, जिससे कि प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल सके। तो आप चाहें अगर, तो हमारे यहाँ भी वो कंसल्टेशन आप ले सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे आने वाले आपके 7 दिनों की, कि 9 तारीख से 15 तारीख के बीच में आपका समय कैसा जाने वाला है। सप्ताह की शुरुआत सोमवार से होगी, मतलब 9 तारीख से। देखिए, 9 तारीख को तुला राशि में चंद्रमा रहेंगे आपके पंचम भाव में। ये दिन आपके पूरे 7 दिनों के अंदर सबसे अच्छा दिन है। मैंने यहाँ लिखा भी है कि 9 तारीख का दिन सबसे अच्छा दिन है। अच्छा तो है, पर किस मामले में अच्छा है? ये आपको पैसा देगा, ये आपको आकस्मिक धन लाभ दे सकता है, संतान के साथ अगर कोई विवाद चल रहा है तो विवाद को सुलझा सकता है। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट अगर 9 तारीख के दिन किया जाएगा तो आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न देके जाएगा वो।
देन 10 और 11 ये 2 दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाले हैं, क्योंकि इन 2 दिनों के अंदर षष्ठ भाव में चंद्रमा रहेंगे और छठे घर के चंद्रमा को अच्छा माना जाता है, लेकिन चूंकि ये नीच राशि में भी है इसलिए जितना अच्छा फल मिलना चाहिए प्रॉपर उतना मिलेगा नहीं, बट फिर भी ओवरऑल बढ़िया है। 12, 13 और 14 ये 3 दिन ये व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, मैरिज के हिसाब से बहुत अच्छा है। मैरिज में अगर डिस्टर्बेंस है, कोई मैरिज प्रपोजल सेट नहीं हो पा रहा, रिश्ता तय नहीं हो पा रहा, इन 3 दिनों में बातचीत करोगे तो बात बन जाएगी। नए व्यापार में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छा है, ट्रैवल के हिसाब से अच्छा है, मन की शांति के हिसाब से अच्छा है, आध्यात्मिक उन्नति के हिसाब से अच्छा है। 15 तारीख का जो दिन है, मतलब वीकेंड जो रहेगा आपका अंतिम दिन, देखिए वैसे तो वो दिन थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि अष्टम भाव में चंद्रमा है, हेल्थ इश्यूज देते हैं, स्वास्थ्य कष्ट देते हैं, सर्दी खांसी जुकाम कफ कोल्ड से परेशान करते हैं। लेकिन वो शिवरात्रि का दिन है और शिवरात्रि के दिन सभी प्रकार की समस्याओं का उपाय किया जाता है। उपाय के लिए आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए, कुछ अच्छे उपाय हम आपको भी देंगे जो शिवरात्रि पे आपको करने चाहिए अपनी समस्या के अनुसार। लेकिन फिर भी इन जनरल आपको शिव जी का अभिषेक जरूर करना चाहिए, हो सके तो 4 प्रहर की पूजा या तो आप खुद करो या आप खुद करवाओ। देखो पूरे साल में ये जो शिवरात्रि का दिन है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये बड़े दिनों के बाद आता है। इस दिन जो 4 प्रहर की पूजा की जाती है उसका विशेष फल होता है और शिव जी से केवल एक ग्रह का नहीं सभी ग्रहों का इलाज होता है। आपकी कुंडली में केमद्रुम योग है, चंद्र ग्रहण योग है, स्वास्थ्य खराब रहता है, टेंशन एंजाइटी रहती है, सब परिस्थितियों में आप चंद्रमा का उपाय करो, भगवान शिव की पूजा करो, आपको आराम मिलेगा। तो शिवरात्रि का दिन 4 प्रहर की पूजा के लिए बेस्ट है। आपको ये पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए या पंडित जी से करवानी चाहिए, जैसे भी आपकी सुविधा पड़े। सबसे पहला तो आप खुद करो, लेकिन अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप जरूर करवाओ, इसका पूरा जो लाभ उठा सकते हो उठाओ, क्योंकि कुछ रात्रि ऐसी होती हैं जो पूरे साल में विशेष होती हैं, होली, दिवाली, नवरात्र, शिवरात्रि, अक्षय तृतीया, ये तो इसमें से एक शिवरात्रि है, इसका फायदा आप उठाइए और भगवान शिव की पूरे मन से आप पूजा पाठ उस दिन जरूर कीजिए। तो दोस्तों ओवरऑल पूरा वीक आपका अच्छा रहने वाला है। सबसे जो खराब दिन आपका स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से या डिसीजन मेकिंग की दृष्टि से वो 15 तारीख है। सबसे अच्छा दिन आपका जो है वो 9 तारीख है। तो अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे और इन केस आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हो। पहली बार अगर आप हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब। तो नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। नमस्कार।